हरियाणा के मेवात में जो हिंसा हुई है उसको लेकर कई सारी बातें सामने आ गई है। दरअसल दिल्ली में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हुए थे और दोनों तरफ से हताहत हुआ था, उसी तरह से हरियाणा में हुआ। मेवात में मोनू मानेसर की अपील थी, वहाँ हर साल इस तरह की यात्राएं निकलती है, इस बार कुछ ज़्यादा टसल था। मेवात में लोगों ने तैयारी कर रखी थी और उन्होंने हमला कर दिया। सोचिए, अब तक सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई है। मीडिया वहाँ पहुँचा हुआ है। लगभग 116 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 90 हिरासत में हैं। हरियाणा में कितनी तेज़ी से कार्रवाई हुई है। 6 लोगों की मौत है, 116 गिरफ्तार किए गए हैं, 90 हिरासत में हैं। मणिपुर में 160 लोग मर गए। 3 महीने से दंगा चल रहा है, वहाँ मीडिया नहीं जा रही है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मीडिया नहीं जा रहा है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी 5000 से ज़्यादा FIR है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप समझ रहे हैं मामले को। टीवी अखबार हो या पुलिस हो या बीजेपी हो, इसका मतलब है कि इन हिंसों के पीछे राजनीतिक नफा नुकसान है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, सोशल मीडिया पर मैं उन तमाम लोगों के नाम देख रहा हूं जो जाटों को, किसानों को, मोनू यादव लिखा जा रहा है, मोनू मानेसर का, उनको भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका भाई मार खा रहा है, आप खड़े हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहले तो इन तमाम ऐसे लोग जो हैं, इनसे पूछिए, इनका टाइटल चेक कीजिए, कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जिनके जाति के बच्चे, जिनके समाज के बच्चे मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, विदेश पढ़ता है। ये खुद भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। मरेगा कौन दंगे में? SC ST OBC, किसानों के बच्चे, उसमें भी गरीबों के बच्चे। कभी देखा है दंगा किसी पॉश इलाकों में, लुटियन जोन में दंगा? ठीक लिखा है किसी ने, जिस दिन नेताओं के घर जलेंगे, जिस दिन उनके बच्चे हताहत होंगे ना, उस दिन दंगे रुक जाएंगे। दोनों तरफ से गरीब, लाचार और बेबस लोगों को इसमें झोंका जाता है धर्म के नाम पर। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC जब मैं कहता हूं तो आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं। आप अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत रहिए। वही लोग आपको दंगा में न्योता दे रहे हैं लड़ने के लिए। जब आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, SP बनना चाहते हैं, DM बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, तो किसानों के बच्चे को, SC ST OBC को क्या कहता है? नहीं, तुम्हारे अंदर मेरिट नहीं है। गुर्जरों को किसने मारा था राजस्थान में? किसकी सरकार थी? आरक्षण मांग रहे थे बैंसला साहब, पढ़ाई लिखाई ही तो मांग रहे थे ना। तब आपको हिंदू नहीं दिखा था। जाटों को मारा गया, तब हिंदू नहीं दिखा था। दलित पिछड़े रोज मारे जाते हैं। जब वो संविधान, आरक्षण का विरोध कौन करता है? तो सोचिए, इन सब चीज़ों को आप वकील, जज, कलेक्टर बनिए और दंगों से दूर रहिए। मोनू यादव जानबूझकर लिखा जा रहा है। कायदे से मोनू मानेसर पर जिस तरह के गंभीर आरोप हैं, उनको जेल में होना चाहिए। ट्रायल चले, उसके बाद मोनू मानेसर पर कोर्ट तय करे कि सज़ा क्या होगी। लेकिन सब कुछ झोंका जा रहा है। सोचिए, टीवी और अखबार में फिर कह रहा हूं, बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा, एक धरना प्रदर्शन टीवी अखबार के खिलाफ होना चाहिए। नोएडा में बैठ के वो तमाम एंकर जो 10-10 लाख रुपए महीना लेते हैं, सालाना 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 100-100 करोड़ का पैकेज है। टुच्चा से टुच्चा एंकर 10 लाख रुपए का महीना कमा रहा है और वो आपके बच्चे को दंगाई बना रहा है। इनसे सावधान रहिए और एक प्रदर्शन इनके खिलाफ होना चाहिए। ये सब कुछ जो है ना, मीडिया के दम पर हो रहा है। सरकार को भी गुमराह कर रही है मीडिया, जनता को भी गुमराह किया जा रहा है और इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। आप सोचिए, यही मीडिया, पूछिए इन पत्रकारों के बच्चे हैं कोई दंगा में जाते हैं? सारे धर्म के लोग पत्रकार बने फिरे हैं, नहीं जाएंगे। ये अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। सोचिए, बिहार में कुछ होगा तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिम्मेदार है। वहाँ पुलिस की एक धरना में शख्स मरा तो खबर चली। मतलब बिहार में जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहाँ कुछ हुआ तो राज्य सरकार जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है,
वहां लॉ एंड ऑर्डर मामला नहीं है, वहां हिंदू खतरे में है। अद्भुत है ये सब कुछ, और ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। इससे सावधान रहिए, अगर नहीं रहिएगा तो आपको बहुत नुकसान होगा। सोचिए, हिंदू कह रहे हैं ये लोग, सिर्फ बीजेपी को आप वोट देंगे तभी हिंदू हैं। सपा को वोट देगा, बीएसपी को वोट देगा, लालू यादव को वोट देगा, मायावती को वोट देगा, हेमंत सोरेन जी को वोट देगा, स्टालिन को वोट देगा, वो हिंदू नहीं है। इनसे पूछिए, जितने दंगाई हैं वो सब के सब बीजेपी को वोट देते हैं। ये फैक्ट है, जाके चेक कीजिए। और ये दंगा जो है ये पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए है। ये देश किसी के बाप का नहीं है, इस देश में रहने वाले हर नागरिक का ये देश है। आप सरेआम उसको मारो, उसको भगाओ, कभी जाटों को मारा, कभी गुर्जरों को मारा, कभी पटेलों को मारा, कभी सिखों को मारा, कभी मुसलमानों को मारा, दलित पिछड़े रोज मारे जाते हैं। इन सब षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं उनको समझिए। उनके बच्चे नहीं जाते हैं दंगे में। आज जाट समाज को ललकारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लड़ नहीं रहे हैं आप लोग। मोनू यादव नाम लिखा जा रहा है। मैं बताऊंगा कुछ पोस्ट पढ़ के आपको किस तरह से लोग उकसा रहे हैं लोगों को, किसान जातियों को। दंगा अगर हो रहा है तो वो सरकार की फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। सरकार की जिम्मेदारी, चाहे वो किसी भी सरकार के समय दंगे हो। लालू यादव की जब सरकारें थी तब जानबूझकर जातीय नरसंहार कराए गए, दलितों की हत्या करवाई गई, पिछड़ों की हत्या करवाई गई, ताकि वो उनसे वोट न दे, उनसे हट जाए। अभी बिहार में एक प्रोटेस्ट में एक गोली मार दी गई एक मुस्लिम को। ये सब कुछ पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और चपरासी से चीफ जस्टिस तक जो लोग बैठे हुए हैं, अगर धर्म खतरे में है तो सबका बच्चा निकले ना। पत्रकारों का बच्चा पहले जाए, पुलिस वाले का बच्चा जाए, इन नेताओं के बच्चे जाएं, जज के बच्चे जाएं। इसका मतलब है कि इस देश का पढ़ा लिखा पावरफुल तबका अपने बच्चों को विदेश भेज रहा है, सुरक्षित कर रहा है, और गरीब बच्चों को धर्म के नाम पर लड़ा रहा है। मैं तमाम SC ST OBC और तमाम इस देश के नागरिकों से अपील कर रहा हूं, आप किसी भी तरह के जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा में शामिल ना हो। यह आपकी आने वाले नस्लों को बर्बाद कर देगा, देश टूट जाएगा, आपका विकास रुक जाएगा। ये सब कुछ वोट के लिए हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहां जहां बीजेपी है वहां कार्रवाई नहीं होती है, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां कार्रवाई होती है। और मैं फाइनली कह रहा हूं, इन सब दंगों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया। किसान जातियों को खासकर सचेत होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी पक्ष के हों। अपने बच्चों को दंगाई मत बनाइए, उन्हें दंगा में मत जाने दीजिए। जब देश रहेगा तभी हम धर्म बचा पाएंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। जब संविधान रहेगा तभी हमें धर्म का अधिकार भी बचा रहेगा। नहीं तो अगर हम लड़ कट मर जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। बुद्ध ने कहा था, धर्म बचाने के लिए इंसानों को मारना जरूरी नहीं है। इंसानों को बचाने के लिए अगर धर्म छोड़ना पड़े तो वो भी छोड़ दीजिए। ये सब कुछ धर्म के नाम पर राजनीतिक स्टंटबाजी है, पॉलिटिकल गेम है। और इसमें खासकर जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके बच्चों को झोंका जा रहा है। जिनको नौकरी नहीं दे सकते, जिनको पढ़ा लिखा नहीं सकते, जिनका इलाज नहीं कर सकते, जिनको विदेश नहीं भेज सकते, जिनको बिजनेस नहीं करवा सकते, उनको दंगे में झोंका जा रहा है। और ये सब कुछ टेस्टेड मॉडल है, गुजरात मॉडल है, ये गोधरा का गुजरात मॉडल। और इसमें कांग्रेस भी कम भागीदार नहीं है, उसके दौर में भी इस मॉडल को अपनाया गया है। तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई में फिर कह रहा हूँ, जब तक कांग्रेस थी तब तक जाति देखकर कार्रवाई होती थी। जब बीजेपी आई है तब से पार्टी देखकर कार्रवाई हुई है। सेब चक्कू पर गिरे या चाकू पर सेब गिरे, कटना सेब को ही है। इस देश के SC ST OBC बहुजन समाज के लोग सावधान रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। पढ़ाई लिखाई दवाई आपका मुद्दा है, देश की सुरक्षा आपका मुद्दा है, सेना आपका मुद्दा है।
आप सांप्रदायिक दंगे में किसी भी कीमत पर और जातीय हिंसा में शामिल ना हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।